आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं निगम कांग्रेस छिंदवाड़ा के द्वारा कृषि विधेयक वापस लेने, अतिवृष्टि का मुआवजा देने, मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने, उस पर प्रोत्साहन राशि देने, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम पर रोक लगाने, गन्ना की फसल को 320 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य से खरीदे जाने की जैसी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में रैली के रूप में निकलकर कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय फव्वारा चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां तहसीलदार महेश अग्रवाल ने ज्ञापन लेकर छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस, निगम ग्रामीण कांग्रेस और किसान कांग्रेस के तत्वाधान में सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे भैया जी शिवारे जी अध्यक्ष और जीवन पटेल जी अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया और गांधी जी को आज याद करने का नहीं, हमेशा ही उनकी याद रहती है, लेकिन आज विशेष अवसर है जब महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई और जो लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बना था, उसकी आज खुलेआम अवहेलना हो रही है। और भारत की सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के जो उनको बहुमत मिला है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आज बिना किसी उसका संसद का मतलब ये होता है कि किसी बात पर चर्चा की जाए और कानून बनाया जाए। आज जो किसानों के लिए काला कानून लाया गया है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आज दिल्ली में किसान डेरा डाल के बैठे हुए हैं और ये चीज़ दिखाई देती है कि केंद्र सरकार तानाशाही कह रही है। सारे देश का किसान आज आक्रोशित है। हम किसान हैं, हम जानते हैं कि हमारे हित में क्या है। या मोदी सरकार ये सोचती है कि दिल्ली में बैठे हुए, या शिवराज सिंह सरकार ये सोचती है कि भोपाल में बैठे हुए जो अधिकारी या जो चंद नेता हैं वही समझदार हैं और पूरे देश का किसान क्या मूर्ख है? क्या उसको जानकारी नहीं है? आज जो काला कानून लाया गया है ये किसानों के और कृषि के हित में नहीं है। हम इसके किसी बात से भी सहमत नहीं है पूरे देश में। और ये जो कानून है ये अधिकारी और कारपोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आज जिनकी नज़र आज हम किसानों की खेती पर भी लग गई है, जबकि देश का किसान वैसे ही बहुत परेशान है, उसको समर्थन मूल्य आज भी नहीं मिल रहा। और उसके बाद ये कानून लाके कंपनियों का शासन लाना चाहते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल इन कानून को वापस लिया जाए। और जो कल किसानों के द्वारा भारत बंद रखा गया है, मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, सभी व्यापारी बंधु, सभी कृषक जनों, सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं, सभी शहरवासी, नगरवासी, ग्रामवासियों से आह्वान करता हूं कि कल भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसको स्वीकार करें और स्वेच्छा से अपना प्रतिष्ठान को बंद रख के और किसानों के हित में आवाज़ उठाएं। मैं आप सभी से यही भी अपील करता हूं। साथ में अभी हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार, अभी चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहे थे कि मक्का पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन आज वो प्रोत्साहन राशि का पता ही नहीं है। आज गाँवों में मक्का 900, 1000, 1100 रुपये बिक रहा, कोई इसका प्रोत्साहन राशि किसानों को नहीं दी जा रही। बिजली की स्थिति खराब है, बिजली नहीं मिल रही। खाद्य तेल, खाने का तेल का रेट बढ़ गया, इतना महंगा हो गया, 120 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। और गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। अगर आज तक मुआवजा जो फसलों का मिलना था, बीमा मिलना था, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। ये शिवराज सिंह की किसानों की सरकार है और अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो भविष्य में जो है किसानों के हित में और भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में ये लड़ाई लड़ेगी। आज कलेक्टर परिसर में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर सौरभ सुमन ने की। वीडियो में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित
आपदा प्रबंधन के सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिसमें गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर चर्चाएं हुई। बैठक में बताया गया कि गन्ना पहले 275 रुपए क्विंटल था, अब उसे 275 से बढ़ाकर 285 किया गया। और बैठक में शिक्षा से संबंधित निर्णय लिए गए, जिसमें सारे स्कूल प्राइवेट हैं या सरकारी में 9वीं से 12वीं तक स्कूल चालू करने से संबंधित नियमों पर बात हुई। एक गन्ने के रेट के तय करने को लेकर के उसमें बहुत सारी चर्चा हुई और जो शासन की तरफ से रेट तय है कि 285 रुपये में ख़रीदा जाए। कल तक के गन्ना मिल मालिकों की तरफ से 275 रुपये में ख़रीदा जा रहा था गन्ना, लेकिन आज से उसे 285 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ आपदा समिति की भी बैठक थी और उसमें यह तय हुआ है कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल चालू होने वाले हैं, उसकी गाइडलाइन को लेकर के चर्चा हुई। काल भैरव महाराज जयंती पर आज पशु चिकित्सालय में स्थित काल भैरव महाराज के मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ और सुबह से भक्तों का वहां जमावड़ा लगा रहा। दिन भर पूजा के बाद मंदिर परिसर में ही शाम को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु जन शामिल हुए।